तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट पर। तो भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पेपर व्यू खत्म हो चुका है एंड इस वीडियो के अंदर सारी की सारी अपडेट्स भाई 90% तो उससे ही रिलेटेड होने वाली है। सबसे पहले हम लोग ब्रॉक लेसनर से बातों को शुरू करेंगे। तो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पीएलई के अंदर ब्रॉक लेसनर को मल्टीपल टाइम्स मेंशन करा गया एंड क्या ये एक टीज है कि लेसनर का रिटर्न हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो एक तो भाई जो काउंटडाउन हो रहा था उसको आप किक ऑफ शो भी कह सकते हो, वहाँ पे भी ब्रॉक लेसनर के मेंशंस थे, कहा गया कि वहाँ पे भी लेसनर को मेंशन करा गया, उनके नेम को ड्रॉप करा गया। उसके बाद शो के दौरान रैंडी ऑर्टन एंड गुंथर के मैच के दौरान माइकल कोल वापस से मेंशन करते हैं ब्रॉक लेसनर को, कहते हैं कि 2002 में एक बार हुआ था जब लेसनर बने थे किंग ऑफ द रिंग एंड उसके बाद उनको समर स्लैम में अपॉर्चुनिटी मिली थी टाइटल के लिए। तो यहाँ पे भी लेसनर का नेम ड्रॉप था। अब देखो भाई बीच में ऐसा हो गया था कि लेसनर को कंप्लीटली ये लोग सेंसर कर रहे थे, इतना ज़्यादा सेंसर कर रहे थे कि इंट्रो से भी हटा दिया। लेकिन उसके बाद जब से ट्रिपल एच ने यह बात कही है कि लेसनर कहीं नहीं गया है, लेसनर स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है एंड बस वो वेकेशन के ऊपर है, तो वो जब चाहेगा वापस आ जाएगा, वो बस लेसनर अपने शेड्यूल पे है। जब से ये बात कही है ट्रिपल एच ने, तब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेम ड्रॉप करना, मेंशन करना लेसनर को चालू कर दिया है। यूट्यूब के ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वीडियोस पोस्ट करी है इसके बाद लेसनर के मैचेस की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी के हिसाब से ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। कुछ लोगों ने तो भाई होप इतनी हाई कर ली थी कल ही कि लोगों को लगा कि भाई अभी आ जाएंगे लेसनर, अटैक कर देंगे ऑर्टन पे, ये हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। बट हाँ, ये कभी भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट कभी भी लेसनर आ सकते हैं। नेम ड्रॉप्स भी हो रहे हैं ब्रॉक लेसनर के। तो कोई भी चीज़ देखो, सिंपल सी कहने की बात है कि कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं रही है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई है, लॉ सूट चल रहा है तो वो नहीं आ सकते हैं। अभी उस लॉ सूट का क्या चल रहा है वो भी नहीं पता भाई, कि उसमें कितना प्रोग्रेशन हुआ है कितना नहीं हुआ है। अभी के हिसाब से बस घुमा फिरा गया, मतलब हमें इतना ही है कि लेसनर को मेंशन करा गया है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट के अंदर एंड मे बी जस्ट वीक्स आफ्टर हमें लेसनर का रिटर्न भी देखने को मिल जाए। प्रोबेबली समर स्लैम के आसपास करीब आते जा रहा है धीरे धीरे। अभी के हिसाब से भाई लेसनर को लेकर ये कुछ अपडेट है, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर उनका मेंशन था। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं क्राउन जूल के बारे में। तो जैसे कि एक सऊदी इवेंट खत्म हो गया, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। आप लोग बताना कैसा इवेंट था ये, डब्ल्यू और एल 10 में से कितना रेट करना चाहोगे। ये तो खत्म हो गया, लेकिन अगला इवेंट जो कि सऊदी से होगा वो भी अनाउंस किया जा चुका है। अगला इवेंट सऊदी से जो होगा वो है गाइस क्राउन जूल एंड इसको अनाउंस किया जा चुका है 2 नवंबर के लिए। ये होगा रियाद से। ये किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग ये जड़ा से था, ये होगा रियाद से। एंड इनके पास शायद 2 ही जगह यार, एक जड़ा एक रियाद। कभी जड़ा जाते हैं कभी रियाद जाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहीं 2 जगह घूमते फिरते रहते हैं। तो अभी भाई क्राउन जूल के लिए नवंबर में ये लोग जाएंगे रियाद एंड अभी हो गया आपका मई, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीने बाद वापस से 6ठे महीने में हमें क्राउन जूल देखने को मिलेगा। तो तब तक तो भाई सऊदी की ऑडियंस हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि सऊदी की ऑडियंस स्टिल बेटर कर रही है, पहले वालों से तो भाई कई बेटर है, बहुत बेटर है। भले एक हाँ फ्रांस ने दिखा दिया कि भाई ऐसी क्राउड होनी चाहिए तो वहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन स्टिल ये लोग अपनी साइड से भी बेटर कर रहे हैं। तो सऊदी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, क्राउड काफ़ी एडवांस होते जा रही है हर जगह की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है बिकॉज क्राउड काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी शो को सक्सेसफुल बनाने में। रेसलमेनिया 40 की क्राउड देख लो भाई कितनी सरी हुई थी। अभी के हिसाब से भाई सऊदी अरेबिया में अगली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई जाएगी तो भाई वो क्राउन जूल के लिए जाएगी, 2 नवंबर को जाएगी, रियाद से ये वाला इवेंट होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में एंड हमें ऑलरेडी हमारा क्लैश ऑफ द कैसल में होने वाला वर्ल्ड टाइटल मैच मिल चुका है, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर चैलेंज करेंगे डायमंड प्रिस्ट को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। वैसे हमें पहले से भी पता था कि ये होने वाला है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं था। फेस टू फेस आए थे डायमंड प्रिस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर, जहाँ पे डायमंड प्रिस्ट ने प्रॉमिस करा था कि तुम जब मेडिकली क्लियर हो जाओगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट अपनी टाइटल डिफेंड करूंगा। मैकिंटायर ने कहा था कि अगर वो चैंपियन होता है क्लैश ऑफ द कैसल तक तो मैं उसे चैलेंज करूंगा उसकी टाइटल के लिए। एंड कल क्या हुआ या फिर आधी रात को क्या हुआ, ट्रिपल एच ने अनाउंसमेंट कर डाली कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मैं अभी का भी मैच अनाउंस कर रहा हूँ क्लैश ऑफ द कैसल के लिए, जो कि अगला इवेंट है ग्लासगो स्कॉटलैंड से। वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर चैलेंज करेंगे डायमंड प्रिस्ट को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो ट्रिपल एच ने ऑन द स्पॉट ये वाला मैच ऑफिशियली कंफर्म कर दिया भाई क्लैश ऑफ द कैसल के लिए। एंड ड्रू मैकिंटायर को मोस्ट लाइकली उनका मोमेंट मिलेगा उनकी क्राउड के सामने। बाकी यहाँ पे ग्राफिक भी आप लोग देख सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया तो ग्राफिक भी ऑब्वियसली रिलीज हो जाएगी। एंड अभी के हिसाब से इनका मैच 100% ऑफिशियल हो चुका है क्लैश ऑफ द कैसल के लिए। बाकी एंडिंग को लेकर तो बहुत सारी स्पेकुलेशन है, इसको तो हम लोग आराम से डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे क्लैश ऑफ द कैसल करीब आते जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से बहुत सारे पिचेस हैं। पिचेस ये हैं कि भाई या तो सीएम पंक कॉस्ट कर दे मैकिंटायर को, नहीं तो मैकिंटायर जीत जाएंगे तो समर स्लैम में देन वो गुंथर से हार जाएं। ऐसे बहुत सारी आइडियाज़ हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी के हिसाब से इनका मैच ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है क्लैश ऑफ द कैसल के लिए। क्या आप चाहते हो कि मैकिंटायर इस वाले मैच के अंदर टाइटल जीत जाए, वर्ल्ड चैंपियन बन जाए? आप अपने थॉट्स ऑनेस्टली लिख सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। फिलहाल क्लैश ऑफ द कैसल के लिए ऑलरेडी एक बहुत मैसिव मैच
मैच अनाउंस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर एंड रैंडी ऑर्टन के मैच एंडिंग को लेके। तो भाई इनके मैच की एंडिंग काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, आपको मालूम ही होगा अभी तक, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम, आप ट्विटर वगैरह पे नहीं हो, जीरो आइडिया आपको, तो मैं आपको बता दूं कि गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैच एंड हो रहा होता है, जब गुंथर रोल अप कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन को, तो 1 काउंट के बाद ही रैंडी ऑर्टन का जो राइट शोल्डर होता है वो पूरा अप होता है, पूरा भाई, ऐसा भी नहीं कि हल्का सा लगे कि अरे नहीं ये टच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, पूरा ओपन था भाई, साफ दिख रहा था, रेफरी भी देख रहा था, वो जो बीच में गैप था शोल्डर और मैट के वो पूरा वाइड ओपन था, रैंडी ऑर्टन का शोल्डर बहुत ऊपर था, तो वो आप साफ देख सकते हो कि इस फोटो के अंदर भी कि एक क्लियर बॉच था। आई थिंक रेफरी को समझ नहीं आया कि अब क्या करे, बिकॉज आई थिंक ये तो कंफर्म था कि गुंथर जीतने वाले हैं, तो रेफरी को पता था गुंथर जीत रहा है, अब यहाँ पे विक्ट्री नहीं दिलाएंगे तो आगे क्या होगा वो शायद रेफरी को पता नहीं चला, तो इसलिए उसने देखते हुए भी शोल्डर अप है, काउंटडाउन पूरा कर दिया, काउंट पूरा कर लिया, पिन कर लिया गुंथर ने, एंड गुंथर बन गया किंग ऑफ द रिंग। तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल एंडिंग थी, लोगों ने देखा है चीज़ को पॉइंट आउट करा कि भाई ये क्या मजाक है, मैच तो अच्छा था लेकिन एंडिंग बहुत सड़ी हुई होगी, रैंडी ऑर्टन बेचारे बहुत मार भी खा गए लेकिन एंडिंग इस तरीके से, तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई। इसको ट्रिपल एच ने बाद में एड्रेस भी करा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली अपडेट में, लेकिन अभी के हिसाब से ये एक बॉच्ड एंडिंग थी, मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बिकॉज ऐसी बेवकूफ़ियत वाली एंडिंग WWE नहीं प्लान कर सकती। हाँ अगर हल्का फुल्का रहता भी तो लगता कि हाँ ठीक है, ये पूरा ही ऊपर था भाई, एंड बाद में इसको कोरी ग्रेव्स ने मेंशन भी करा, इसको मेंशन भी करा गया टेलीविजन पे, तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ कवर अप करने वाली चीज़ थी कि अरे नहीं नहीं ये तो इंटेंशनल था, लेकिन एक्चुअली में ये इंटेंशनल नहीं था। तो गुंथर को विक्ट्री मिली है कॉन्ट्रोवर्शियल वे में, वो बन चुके हैं किंग ऑफ द रिंग, लेकिन इसके ऊपर ट्रिपल एच ने क्या कहा वो हम लोग देख लेते हैं। तो भाई ट्रिपल एच इसके ऊपर कॉमेंट करते हैं एंड इस कॉन्ट्रोवर्सी को एड्रेस करते हैं, ट्विटर पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी उनकी, कहते हैं कि देखो अब जो हो गया वो तो हो गया, बिकॉज मैं एक ऐसे एंगल पे खड़ा था जहाँ से मुझे दिख नहीं रहा था, मुझे नहीं पता कि शोल्डर सब थे या फिर नहीं, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रेफरी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। गुंथर किंग ऑफ द रिंग तो आपका बनेगा, लेकिन आई बिलीव कि रैंडी ऑर्टन दोबारा कंपीट करना चाहेगा, एंड आई थिंक गुंथर भी वापस से प्रूव करना चाहेगा कि वो क्या है क्या नहीं है, कि वो वापस से रैंडी ऑर्टन को क्लियरली भी हरा सकता है। तो ऐसे में गुंथर वर्सेज ऑर्टन एक ऐसा रीमैच है जो कि शायद हम डाउन द लाइन करेंगे जब रैंडी ऑर्टन अपने करेंटली इस मैच के रात से उभर के आ जाएगा वापस, बिकॉज इस मैच में बहुत कुछ सहा है उसने, लाइक आपने देखा होगा नी पे अटैक, फिर उसके बाद बैक पे अटैक, बहुत कुछ रैंडी ऑर्टन का टॉर्चर हुआ है। तो कहते हैं जब रैंडी ऑर्टन इस चीज़ से रिकवर कर जाएगा तो उसे वापस एक मौका देंगे हम लोग गुंथर से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्लियर तो नहीं हुआ कि किंग ऑफ द रिंग का रीमैच होगा, अगर यहाँ पे ऑर्टन जीत जाएंगे तो किंग ऑफ द रिंग बनेंगे, आई थिंक यही होना चाहिए, बिकॉज यही चीज़ सेंस बनाती है, एंड किंग ऑफ द रिंग का रीमैच मतलब कि समर स्लैम में टाइटल मैच की अपॉर्चुनिटी, तो मेरे हिसाब से ये रीमैच भी होगा तब गुंथर ही जीतेंगे, लेकिन इसके बावजूद भाई रैंडी ऑर्टन को लेके यही कुछ कहा है ट्रिपल एच ने कि रैंडी ऑर्टन को वापस अपॉर्चुनिटी देंगे हम लोग किंग ऑफ द रिंग के लिए, गुंथर को फेस करने के लिए। अभी के हिसाब से भाई ट्रिपल एच ने ये कुछ कवर अप किया है, एंड ये कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी गाइस, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर से, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड कमेंट करके बताना कि आपको पीएलई कैसा लगा, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। अभी भी बहुत कुछ बात करने को है जो कि हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल थॉट्स लिख के बताना कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।